इवनिंग बच्चों। हम लोग क्लास 9th की ज्योग्राफी फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। बच्चों हम लोग अभी जो हमारा टॉपिक था वो था कि जो मैकेनिज़्म ऑफ मॉनसून इन इंडिया, उसमें कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो उसके मैकेनिज़्म को, मॉनसून के मैकेनिज़्म को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। बच्चों जो आज हमको पढ़ना है वो है सी, पॉइंट नंबर सी आप जो देख रहे हो, द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर अप्रॉक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशियन, द इंटेंसिटी एंड पोजिशन ऑफ दिस हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट द इंडियन मानसून। बच्चों मेडागास्कर का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना हो तो हम आपको बता दें बच्चों कि ईस्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्ट में मेडागास्कर एक आइलैंड कंट्री है। बच्चों बहुत बड़ा आइलैंड है ये। 5 लाख अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इस आइलैंड का, एक आइलैंड कंट्री है और शायद तीसरे या चौथा सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है बच्चों ये। और ये आपका जो है ईस्ट अफ्रीका के ईस्ट में, इंडियन ओशियन में ये कॉन्टिनेंट है बच्चों। 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर। बच्चों जब हमारे यहाँ अप्रैल मई जून का महीना होता है तो यहाँ पर भी अप्रैल मई जून का ही महीना होता है, पर चूँकि ये सदर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है, 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे ये पड़ता है, तो बच्चों उस समय यहाँ पर विंटर सॉलिस्टाइस होता है। विंटर सॉलिस्टाइस होने के कारण, क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर जो है वो दूर होता है सूरज से, इसलिए बच्चों यहाँ पे ठंड होती है और उसके कारण बच्चों यहाँ पर एक हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है। एक बहुत ही हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, है ना, इस मेडागास्कर के आसपास। इस हाई प्रेशर के कारण बच्चों हमारा जो इंडियन मानसून है वो काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, काफ़ी प्रभावित होता है। क्यों बच्चों? सिंपल सी बात है, जो हवा होती है वो हमेशा हाई से लोअर की तरफ, हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ चलती है। तो जब यहाँ पे हाई एयर प्रेशर हो जाएगा, आप देख लो इसकी लोकेशन, आप मैप में चेक कर लेना बच्चों, तो आप देख रहे हो ये ऑलमोस्ट इंडियन ओशियन के वेस्टर्न पार्ट में पड़ेगा आपको, साउथ वेस्ट में, इंडियन ओशियन के साउथ वेस्ट कॉर्नर पे पड़ेगा बच्चों ये। और जब यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगी, हाई एयर प्रेशर वाला, तो डेफिनेटली जो विंड्स हैं, और इंडिया, मैंने बताया कि उस समय भारत के गंगा प्लेटू एरिया में, गंगा प्लेन एरिया जो है वहाँ पे एक मॉनसून ट्रफ बन जाता है, एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा तिब्बतियन प्लेटू जो है वहाँ पर भी एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाती है। तो उस लो प्रेशर बेल्ट को फिलअप करने के लिए हाई प्रेशर बेल्ट से हवाएं चलने लगती हैं, और आप देख रहे हो कि ये समुद्र है पूरा, तो जब वो हवा समुद्र के ऊपर से गुजरेगी तो डेफिनेटली वो अपने साथ ह्यूमिडिटी भी लेके जाएगी, और ये ह्यूमिडिटी फिर रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन के लिए काम आती है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, द तिब्बतियन प्लेटू गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर। क्या होता है गर्मियों के मौसम में, जो ये तिब्बत का पठार है, तिब्बत बच्चों, तिब्बत बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे इंडिया के नॉर्थ में है। चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है वो तिब्बत ही कहलाता है। तिब्बत कभी एक आज़ाद देश हुआ करता था, चाइना का कब्जा हो गया है बच्चों। ये पूरा पठारी प्रदेश है, पूरा प्लेटू एरिया है। ये एक ऐसा प्लेटू है जो कि सबसे ऊंचाई पे, सबसे मतलब संसार में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे, इसलिए इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इस तिब्बत को ना संसार की छत कहा जाता है। ठीक है, बहुत ऊंचाई पे है, लेकिन ये प्लेटू है। समर, गर्मी के मौसम में ये प्लेटू काफ़ी गर्म हो जाता है। इससे क्या होता है, विच रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर द प्लेटू एट अबाउट 9 किलोमीटर अबाउ सी लेवल। इसकी वजह से बच्चों क्या हो जाता है, इस एरिया के आसपास एक बहुत लो प्रेशर एयर प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है तिब्बतियन प्लेटू के पास।
तो डेफिनेटली ये जो है ना बे ऑफ बंगाल के तरफ से, बे ऑफ बंगाल के तरफ से ये हाई, मतलब कंपैरेटिवली उधर थोड़ा सा हाई एयर प्रेशर रहता है, तो हवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, ये हो गया बच्चों। इसके बाद जो ई टॉपिक है, द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर। बच्चों ये जेट स्ट्रीम का जो टॉपिक है, ये जेट स्ट्रीम वाला टॉपिक मैं आपको, इसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो आपको बना के बताऊंगा कि ये जेट स्ट्रीम्स आखिर होती क्या है, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है बच्चों, बहुत कॉम्प्लेक्स है। जेट स्ट्रीम जो है बच्चों, ये बहुत तेज हवाएं, बहुत तेज और ठंडी हवाएं होती हैं, काफ़ी ऊंचाई पे होती हैं। इनकी स्पीड 400 किलोमीटर से 400 किलोमीटर पर आवर की भी हो सकती है, और इसका बहुत सारा कारण होता है बच्चों। तो इसके लिए मैं एक आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसको बताने लगूंगा तो हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे और हमारा जो मेन टॉपिक है इंडियन मानसून वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं और मैं आपको जेट स्ट्रीम के लिए एक सेपरेट वीडियो बना के आपको मैं बताऊंगा। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और इनको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये जेट स्ट्रीम, मैं इतना बता दूं कि इनको जेट स्ट्रीम इसलिए कहा जाता है। जेट जो है हवाई जहाज़ के इंजन के लिए नॉर्मली हम लोग जो फाइटर प्लेन्स होते हैं उनके लिए हम लोग जेट यूज़ करते हैं, जेट वर्ड, जो बहुत ताकतवर इंजन होता है। बच्चों जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार में जो अमेरिकन बॉम्बर थे, जो कि जिनको जापान में बमबारी करने जाना था, वो लोग जब बम्बार्डमेंट करके वापस लौट रहे थे तो उनको एक पर्टिकुलर हाइट पे बहुत तेज ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ा था। वो इतनी तेज़ थी कि उस समय जो जहाज़ थे, उनके फाइटर जेट थे, उनको नेविगेट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था पायलट्स के लिए। तो इसके कारण उन्होंने महसूस किया था, मतलब पहली बार उन्होंने महसूस किया था, ये मुझे लगता है ये सेकेंड वर्ल्ड वार से भी पहले 1904 के आसपास की बात है बच्चों ये। तो इसलिए इसका नाम जेट स्ट्रीम रखा गया बच्चों। ठीक है, इसलिए इसका नाम जेट स्ट्रीम रखा गया। तो ये जेट स्ट्रीम आखिर बनते कैसे है, किस तरह से ये क्रिएट होती है, ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। इसको आपको बहुत ज़्यादा जोर भी नहीं देना है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है बच्चों, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको आपको समझना। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स के बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन ये जो ब्लू ब्लॉक्स में दिया हुआ है इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज अ ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स। दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। This convergence zone lies more or less parallel to the equator but moves north or south with the apparent movement of the sun। तो क्या था बच्चों, बताया था मैंने कि इक्वेटर के आसपास, जो इक्वेटर के आसपास के जो लैटिट्यूड्स होते हैं, 0 डिग्री जो लैटिट्यूड इक्वेटर है, इसके आसपास के जो और लैटिट्यूड हैं 10-15 डिग्री ऊपर, 10-15 डिग्री नीचे, यानी 10 to 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या 10 to 15 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इधर आसपास चूँकि सूरज की किरणें बहुत सीधी पड़ती हैं इक्वेटर के आसपास, तो यहाँ पर एक लो एयर प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है ना। लो प्रेशर, भाई गर्मी होगी तो हवा गर्म होगी तो वो ऊपर की तरफ उठेगी, हवा ऊपर की गर्म होगी, हल्की होगी, ऊपर उठेगी तो वहाँ पर हवा की कमी हो जाएगी, डेफिनेटली वहाँ लो प्रेशर होगा। ये जो लो प्रेशर बेल्ट है बच्चों, ये जो इक्वेटर के आसपास रहता है, वो इक्वेटर के पैरेलल कभी ऊपर, थोड़ा सा ऊपर के लैटिट्यूड पे चला जाता है, कभी इक्वेटर से नीचे की ओर चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द अर्थ विथ रेस्पेक्ट टू द सन, मूवमेंट ऑफ द सन। मतलब जो हमारी, मैंने बताया ना, हमारी अर्थ टिल्टेड है,
झुकी हुई है। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है हमारा अर्थ का, वो अगर सन की तरफ झुका हुआ है, तो ये जो ट्रफ है, ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर का जो ट्रफ है, ये ऊपर मतलब नॉर्थ लैटिट्यूड्स की तरफ चला जाएगा, क्योंकि फिर क्या होगा, इक्वेटर पे सीधी किरणें नहीं पड़ेंगी सूरज की, फिर सीधी किरणें पड़ेंगी 23.5 डिग्री नॉर्थ पे लैटिट्यूड पे। उसी तरह अगर इसके उल्टा अगर मान लो ये सदर्न हेमिस्फेयर जो है वो सूरज की तरफ है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सूरज से दूर है, तो जो ये इक्वेटोरियल जो ये ट्रफ है, ये सदर्न लैटिट्यूड्स में आ जाएगा, यानी इक्वेटर के साउथ में जो लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पर ये ट्रफ लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगा। अब ये होता क्या है, ये क्या होता है बच्चों, ये कन्वर्जेंस जोन क्यों बोलते हैं? कन्वर्जन का मतलब होता है कि जहाँ पर कुछ लोग आपस में मिलें। कन्वर्जन जोन का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर दो तरफ से हवाएं आके मिल रही हैं, है ना। तो कौन सी हवाएं? एक तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और एक साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आपस में आके मिलती हैं, ठीक है, इसलिए इसको कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। एक ट्रॉपिकल इलाके से दूसरे ट्रॉपिकल इलाके की हवा आकर आपस में मिलती हैं, तो ये जो है ये शिफ्ट होता रहता है। तो अब ये क्या होता है बच्चों, ये लो प्रेशर बेल्ट का कन्वर्जेंस जोन होता है, ठीक है। तो ये जो है इस समय यानी गर्मियों मई जून में बच्चों ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास होता है, जो कि भारत के ऊपर से गुजरती है। तो डेफिनेटली इसकी वजह से भी लो प्रेशर हो जाता है। अब लो प्रेशर होगा तो लो प्रेशर डेफिनेटली हाई एयर प्रेशर को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। हाई एयर प्रेशर कहाँ मिलेगा? डेफिनेटली वो इंडियन ओशियन के साउथ में मिलेगा, तो उधर से हवा आएगी, डेफिनेटली उसमें ह्यूमिडिटी होगी तो प्रेसिपिटेशन होगा यानी बारिश होगी, ठीक है। तो यानी सारे सिम्टम्स मई और जून के महीने में सारे सिम्टम्स इस तरीके से मिल जाते हैं कि वो मॉनसून विंड को अट्रैक्ट कर लेते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ, और हमारे देश में या हमारे पूरे सबकॉन्टिनेंट में 3-4 महीने भरपूर वर्षा होती है। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।